मेरा नाम ज्योति है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति एक दुकान चलाते हैं और उसी से हमारा घर चलता है। हमारे घर में खुशियाँ भरी रहती हैं क्योंकि हमारे साथ हमारा 5 साल का बेटा भी है, जिसकी परवरिश हम बड़े प्यार और जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मेरे पति सुबह से देर रात तक दुकान में मेहनत करते हैं और मैं घर की देखभाल करती हूँ। इसी बीच हमारे पड़ोसी पीयूष से भी हमारे अच्छे रिश्ते बन गए हैं। पीयूष करीब 20 से 22 साल का लड़का है, जो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता है और कभी-कभी हमारे साथ खाना भी खाता है। उससे हमारे रिश्ते बिल्कुल परिवार जैसे हो गए थे। उस दिन मैं घर का काम कर रही थी और अचानक घड़ी पर नजर गई तो देखा कि दोपहर का 1 बज चुका था। बेटे की स्कूल की छुट्टी का समय हो गया था। मैं जल्दी-जल्दी घर से निकलने लगी ताकि समय पर स्कूल पहुंच सकूं। जैसे ही बाहर आई, मेरी साड़ी की प्लेट अचानक खुल गई। मैंने जल्दी से उसे ठीक किया और आगे बढ़ी ही थी कि मेरी चप्पल टूट गई। मजबूरी में मैंने चप्पल उतारी और धीरे-धीरे चलना शुरू किया। तभी पीयूष सामने आ गया और बोला, भाभी, आप मेरी चप्पल ले लीजिए। मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, मेरे पैर में अचानक कांटा लग गया और दर्द से मैं चीख उठी। उसी समय पीयूष ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे उसका यह तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने झटके से कहा कि मेरा हाथ छोड़ दो। वह बोला, भाभी जी, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। मैंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वह बार बार अपनी चप्पल पहनने का आग्रह करता रहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और टूटे हुए चप्पल में ही अपने बेटे को लेने स्कूल चली गई। रास्ते में मेरे मन में एक अजीब सा ख्याल आने लगा। मुझे महसूस हुआ कि आज पीयूष के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। उसकी आंखों में पहले जैसी सहजता नहीं थी, बल्कि कुछ और ही भाव दिखाई दे रहे थे। यह सोचकर मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने उस समय ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेटे को लेकर घर लौट आई। घर आकर मैंने बेटे को खाना खिलाया और सोचा कि अब थोड़ी देर आराम कर लूं। मैंने तय किया कि पहले नहा लूं ताकि तरोताज़ा महसूस कर सकूं। जैसे ही मैं नहाने जाने ही वाली थी, तभी पीयूष हमारे घर आ गया। उसने कहा, भाभी जी, क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम्हारे घर पर पानी नहीं आ रहा है क्या? वह बोला, नहीं भाभी, पानी तो आ रहा है, लेकिन मेरे बाथरूम में शावर नहीं है और मुझे शावर में नहाना अच्छा लगता है। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी हैरान रह गई। मैंने उसे मना करते हुए कहा कि अभी मैं खुद नहाने जा रही हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप नहा लीजिए, मैं आपके बाद नहा लूँगा। मैं थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन फिर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी नहा लेना और कोई और बात मत करना। मैं बाथरूम में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नहाते समय मेरे मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आज पीयूष का व्यवहार इतना अजीब क्यों है। खैर, मैंने जल्दी से नहा लिया और वहीं बाथरूम में ही कपड़े बदल लिए ताकि कोई परेशानी न हो। बाहर आकर मैंने पीयूष से कहा कि अब वह नहा ले, लेकिन ज़्यादा समय न लगाए क्योंकि मुझे और भी काम करने थे। पीयूष ने कहा कि वह सिर्फ 10 मिनट में नहाकर बाहर आ जाएगा। वह बाथरूम में गया और थोड़ी देर में नहाकर बाहर आ गया। फिर बिना ज़्यादा बात किए अपने घर चला गया। मैं उसे जाते हुए देखती रही और मन ही मन यही सोचती रही कि आज उसका अंदाज कुछ बदल सा क्यों लगा। दोस्तों, रिश्ते तभी पवित्र रहते हैं जब उनमें सीमाओं का सम्मान किया जाए। पीयूष जैसे लोग जब अपनी मर्यादा भूलने लगते हैं, तो हमें सतर्क रहना पड़ता है। परिवार की औरत होने के नाते हमें अपनी गरिमा और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। यही सोचकर मैंने मन ही मन निश्चय किया कि आगे से पीयूष के साथ थोड़ी दूरी बनाए रखूंगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अनवी टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।